अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन विद ग्रेट एंड गुड हेल्थ। उम्मीद है कि आपका रमज़ान भी अच्छे से गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला को याद भी कर रहे होंगे, आप अच्छा पढ़ भी रहे होंगे। अच्छा पढ़ने के साथ साथ इबादत के साथ साथ अच्छा सोचें भी, अच्छा बोले भी और अच्छा समझें भी और अच्छा देखें भी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 2 सेंस ऑर्गन, प्रेजेंटेड बाय आमना महमूद। टुडे द टॉपिक ऑफ अंडर डिस्कशन इज़ दैट टंग। हमने जो है वो सेंस ऑर्गन को डिस्कस किया था। ईयर, नोज़ को नहीं किया अभी, ईयर, आई, स्किन, और आज जो है वो हमने डिस्कस करना है टंग। टंग का क्या जो है वो मतलब क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय टंग। टंग का मतलब है ज़ुबान। द टंग इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। टेस्ट का ऑर्गन है कि जैसे ही हम अपने मुंह में कोई चीज़ डालते हैं, कोई चीज़ जो है वो रखते हैं, कोई खाने की चीज़ है, असल में हम खाने की चीज़ ही डालते हैं ना, तब हम उसका टेस्ट पता लगता है कि वो टेस्ट कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो टंग का क्या है, टंग इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। इट इज़ कवर्ड विद टाइनी स्पोर्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। आपने देखा होगा तो कि आपकी जो है वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ज़ुबान पे। ठीक है, ज़ुबान अगर आप अपनी निकालें तो उसे देखें तो आपकी ज़ुबान पे जो है वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि कोई भी चीज़ जो आपने खाई है उसका टेस्ट क्या है। टेस्ट बर्ड सेंसिटिव टू फोर टेस्ट के लिए सेंसिटिव है। वन बाय हम इसको भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज स्वीट के वो मीठा है, सॉल्टी यानी कि वो नमकीन है, सोर यानी कि वो खट्टा है, या फिर बिटर यानी कि वो कड़वा है। ये 4 टेस्ट हैं जो कि टेस्ट बर्ड इसको टेस्ट करते हैं जब कोई भी चीज़ आप अपने मुंह में रखते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ आप खाते हैं तब। ठीक है, ये देखें बच्चों, पार्ट्स ऑफ द, अगर हम ये देखें तो ये है पार्ट्स ऑफ द टंग मैग्नीफाई टू शो द टेस्ट बर्ड्स। अब ये टेस्ट बर्ड्स हैं जो उसने इसको शो कराया हुआ है मैग्नीफाई करके, बढ़ा करके। ठीक है, या अगर हम कह लो तो छोटे छोटे ऐसे ऐसे पोर्स भी होते हैं। ठीक है, वो ऐसे पोर्स भी होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, जो कि नज़र इतने क्लियर नहीं आते, लेकिन वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि टेस्ट को डिटरमिन करते हैं। देयर आर टेस्ट बर्ड्स फॉर ईच ऑफ 4 बेसिक टेस्ट के लिए। ठीक है, और ये डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं टंग के, यानी कि जुबान के डिफरेंट जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है टंग। मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मसल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं टंग में, ज़ुबान में, और इसका फंक्शन है कि टच एंड टेस्ट थिंग्स। ये थिंग्स को, यानी कि चीज़ अगर हम कुछ खाते हैं तो उसका जो है वो फंक्शन भी बताता है, उसके जो है टेस्ट भी हमें बताता है कि उसका टेस्ट अच्छा है या फिर बुरा है। और अगर हम कोई चीज़ अपनी ज़ुबान पर रखते हैं तो इट्स मीन उसके साथ उसका जो है वो टच भी करता है। तो ये दोनों फंक्शन होते हैं, टेस्ट और टच। नेक्स्ट हम जो है वो देखेंगे जो है वो टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं। टेस्ट बर्ड, इसका स्ट्रक्चर है कि सेंसरी सेल्स हैं, हर एक और सेंस ऑर्गन के सेंसरी सेल्स हैं, तो जो है वो टंग के भी सेंसरी सेल्स हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द टंग, टंग की सरफेस पर सेंसरी सेल्स होती हैं, जो सेंसरी सेल्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई ऑफ टेस्ट के, स्टिमुलाई को, कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है और कितनी बुरी, मतलब कि कोई कितनी जो है वो मज़े की आप कह लें, ठीक है, या बद जायका है, ठीक है, या जायके की है। इस तरह ये जो है वो हमारे टेस्ट बर्ड्स भी बताते हैं। उस टेस्ट बर्ड में जो है वो टंग की सरफेस के ऊपर सेंसरी सेल्स है जो ये काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि रिकग्नाइज करते हैं एंड डिलीवर्स द टेस्ट टू द नर्व्स। ये रिकग्नाइज करते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमने खाई है उसका टेस्ट कैसा है, उसके बाद इसको डिलीवर करते हैं नर्व्स के साथ। ठीक है, द टेस्ट टू द नर्व्स में फिर नर्व्स जो है वो आगे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है कि वो ब्रेन तक पहुंचाती है इसको। अगर हम नर्व्स की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, कंटेन सेंसरी सेल्स। नर्व्स में सेंसरी सेल्स होती हैं, टेक मैसेज टू एंड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से मैसेज देता भी और देता भी है। ठीक है, और नर्व्स ये लेके भी जाता है और लेके भी आता है। इस तरह जो है ये ब्रेन का तक ये नर्व्स का फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो नोज़। ठीक है, नोज़ जो है वो फिफ्थ जो है वो सेंस ऑर्गन है। और लास्ट, द नोज़ इज़ एन ऑर्गन ऑफ स्मेल। स्मेल का ऑर्गन है कि हम अपनी नोज़ से किसी भी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो नर्व्स भी हो गया। अगर हम देखें तो ये नोज़ है, नोज़ क्या है, द नोज़ इज़ द ऑर्गन ऑफ स्मेल। स्मेल का ऑर्गन है। इट हैज़ स्पेशल सेल्स कॉल्ड रिसेप्टर्स विच रिस्पॉन्ड टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मेल। ये स्मेल के डिफरेंट काइंड्स के जो स्मेल है वो किस तरह की है, अच्छी स्मेल है या जो है वो बुरी स्मेल है। ठीक है, ये नोज़ उसको डिटेक्ट करता है क्योंकि नोज़ एक सेंस ऑर्गन है और ये स्मेल को डिटेक्ट करता है जो इसके
रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मेल्स को। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊं तो ये डोर्सम है, ठीक है, ये जो है वो इसकी रूट है, ये नॉस्ट्रिल्स हैं जहाँ पर एक्सचेंज होती हैं, यानी कि गैसेस भी अंदर जाती हैं, वहाँ सांस भी हम लेते हैं, हवा अंदर जाती है, ठीक है, इस तरह। उसके बाद ये टिप है, ये वाली टिप है, ठीक है, और ये ब्रिज है ये। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर है नोज़ का। अब हम देखें फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या होता है। केमिकल सब्सटेंसेस फ्लोटिंग अबाउट इन एयर गिव आउट स्मेल्स, ठीक है, स्मेल को बताती हैं फ्लोटिंग अबाउट द एयर इन एयर, ठीक है, एयर में फ्लोट करते हैं, आप कह लें केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं रिसेप्टर्स जो कि एयर में प्रेजेंट होती हैं, और ये स्मेल हम स्मेल कर सकते हैं इनको। व्हेन अ रिसेप्टर डिटेक्ट अ स्मेल, जब रिसेप्टर जो है वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, स्मेल को, अगर मैं इधर जो है वो देखूँ तो क्या है कि रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं स्मेल को, ठीक है, इट सेंड मैसेज अलॉन्ग नर्व फाइबर्स टू द ब्रेन, ये जो है वो मैसेज भेजते हैं नर्व्स को फिर नर्व्स के अलॉन्ग, मतलब कि नर्व्स जो है वो मैसेज लेकर आती हैं ब्रेन तक, ब्रेन आगे फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। आप सिंपल वर्ड्स में ये कह लें कि जो रिसेप्टर्स हैं वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं कि किस तरह की स्मेल है, उसके बाद फिर वो मैसेज आते हैं, नर्व्स वो मैसेज लेकर आती हैं ब्रेन तक, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फंक्शन ऑफ ब्रेन का नोज़ के लिहाज से क्या फंक्शन है, ठीक है, ये देखना है कि ब्रेन इंटरप्रेट द स्मेल एंड प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट, कि वो जो ब्रेन है वो क्या करता है कि वो स्मेल को इंटरप्रेट करता है और देखता है, और मतलब कि बताता है कि ये जो स्मेल आपने, कोई भी चीज़ है जिसकी स्मेल आपको आई है वो प्लेजेंट है यानी खुशगवार है या कि ना खुशगवार है, ठीक है। द सेंस ऑफ स्मेल इज़ इम्पॉर्टेंट एज, ये सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स द सेंस ऑफ टेस्ट के लिहाज से भी, अगर हम कोई चीज़ है हम उसको खाना चाहते हैं, खाना खाना है, हमने किसी चीज़ को टेस्ट करना है, तो हम पहले उसको क्या करेंगे, उसको हम स्मेल भी करते हैं कि खुशबू तो देखूँ मैं इसकी कैसी है। जब हम उसको खुशबू जो है वो स्मेल करते हैं या जिस तरह भी है, अगर वो खुशबूदार है तो इट्स मीन वो मज़े का भी होगा, ठीक है, उसका टेस्ट भी अच्छा है। और अगर वो मतलब कि वो स्मेल ही उसकी अच्छी नहीं है, वो खुशगवार नहीं है, ना खुशगवार है, उसकी स्मेल, उसकी बदबू, आप कह लें कि वो खुशबू नहीं है, तो वो क्या होगा, इसी तरह उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो ये फंक्शन है कि इसका आपस में रिलेशन है। अगर हम ऑल्फैक्टरी नर्व देखें तो ऑल्फैक्टरी नर्व क्या है, द नर्व दैट कनेक्ट्स द नोज टू द ब्रेन, जो कि ब्रेन को जो है वो नोज़ को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं, नथने भी हम इसको कहते हैं कि नाक है, तो इसमें ये जो नोस्ट्रिल्स होते हैं ये वाले, अगर दो हम देख लें तो ये नोस्ट्रिल्स हैं। एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं ऑफ द नोज जॉइन टू नर्व सेल्स के साथ जॉइन की होती हैं, और इसका मैसेज जो है वो, इसका फंक्शन ये है कि ये पैसेज है थ्रू विच डिफरेंट स्मेल इंटर द नोज़, कि जहाँ से डिफरेंट स्मेल्स जो है वो इंटर होती हैं नोज़ में, नोज़ फिर उसको स्मेल करता है, प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है, फिर वो नर्व्स के थ्रू मैसेज ब्रेन तक जाता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और फिर हमें ये बताता है कि ये प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ, तो नोस्ट्रिल्स में क्या होता है, इसमें स्मेल जाती है, किसी भी चीज़ की स्मेल करती है, ठीक है, और उसके बाद जो नर्व्स हैं उस स्मेल को ब्रेन तक लेके जाती है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, फिर बताता है कि ये अनप्लेजेंट है या प्लेजेंट है। तो इस तरह हमें किसी भी चीज़ की पता चल जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व्स भी होती हैं। स्ट्रक्चर इसमें यह है कि इसमें सेंसरी और मोटर नर्व सेल दोनों ही होते हैं, ठीक है, और इसका फंक्शन है कि मैसेज को जो है ब्रेन तक लेके भी जाता है और लेके भी आता है, टेक मैसेज टू एंड फ्रॉम द जो है वो ब्रेन, ऑल्फैक्टरी नर्व्स का, क्योंकि नोज जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व वो नर्व्स हैं जो कि नोज और ब्रेन आपस में कनेक्ट करती है। आई होप बच्चों आपको इसकी सब समझ आ गई होगी। आप इसको अपनी बुक से भी देखें, रिलेट करें, अगर कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे दोबारा भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।